डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स वीडियो और मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपने क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 1 to 10 को कंप्लीट कर चुके थे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले अपने क्वेश्चन 11 to 16 मींस आज के सेशन में हम अपने क्वेश्चन 1 to 16 एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स ने पीछे के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, कंसेप्ट्स को क्लियर किया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं किसी कंसेप्ट में पॉइंट में डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखिए। शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। शो दैट, अपनी नोटबुक और अपने मैथ की बुक विद पेन के साथ लेकर बैठिएगा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स in a plane given by r is equal to p q, यानी कि p और q का एक ऐसा सेट दे रखा है जिसमें अपने रिलेशन देखो क्या है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन is same as the distance of point Q from origin, यानी कि ये उसने हमें रिलेशन R दिया हुआ है इस फॉर्म में कि P और Q के रिलेशन में P और Q ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, मान लीजिए आपके पास आपको 2D में x और x एक्सिस और y एक्सिस के साथ एक ओरिजिन दिया हुआ है, ये हमारे पास पॉइंट 0 है। उसने कहा कि P और Q वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि कोई किसी पॉइंट P का डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन इज सेम एज द, इतना ही होगा, सेम होगा किसके, एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई P पॉइंट क्यू है, उसने ये कहा है कि अगर किसी ओरिजिन से कोई पॉइंट P का डिस्टेंस जितना भी है उतना ही ओरिजिन के किसी दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही इक्वल होगा। मान लीजिए कि आपने 3 सेंटीमीटर की ली है ओरिजिन से, यानी कि ओपी का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो उसका कहने का मतलब है अगर अदर पॉइंट आप कोई लेते हो ओरिजिन से, यानी कि ओके माना है हमने, तो वो भी आपका कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस रखते होंगे वो हमारे पास रिलेशन किस में जाएंगे, आर के अंदर बिलोंग करेंगे। ये उसका कहने का मतलब है। आगे की स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, ये रिलेशन दे दिया। उसने आगे बोला है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर द शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to point P not equals to 0, 0 is the circle passing through P with the origin as center। आगे उसने क्या बोला है, पहली बात तो बोली है कि रिलेशन R को हमने क्या प्रूव करना है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। लेकिन आगे उसने आगे भी हमें फर्स्ट सेकंड पार्ट करने के लिए बोला है, शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, यानी कि P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी को एक कलेक्ट कर लिया, यानी कि उन सभी को एक सेट के अंदर डाल लिया, कलेक्शन बना दिया हमने उन पॉइंट्स का। वो क्या होंगे, एक्चुअली में वो जो पॉइंट्स होंगे वो एक सर्कल को डिनोट करेंगे जो पास करता होगा उसी P से, is a circle passing through the point P with the origin as a center। अब देखो इसका क्या मतलब है, आगे समझेंगे। पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तक शो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले को शो करके दिखाएंगे। देखो कैसे करेंगे। द गिवन सेट, हमें सेट दिया हुआ है। द गिवन सेट इज, मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज फ्रॉम आर टू ए सच दैट, ये रिलेशन हमारे पास कैसे डिफाइंड है, अपने रिलेशन की डेफिनेशन लिखो बेटा। इसमें P और Q एक ऐसे पॉइंट्स आएंगे सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन यहाँ लिख लो बेटा, आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये भी ओरिजिन से ही लेना है और वो भी हमने ओरिजिन से ही लेना है। वो क्या है हमारे पास, सेम। अब आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव क्या कहता है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे कि सेम एलिमेंट से आने चाहिए। और लेट P कोई पॉइंट माना हमने सेट A से, फॉर ऑल P के लिए जो कि A से आते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, इनकी सेम का सेम से P कोमा P हमारे पास क्या जाना, रिलेशन में जाना चाहिए। और हमें पता है
मैंने आप लोगों को ऊपर स्टेटमेंट समझाई है कि ये ओरिजिन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है बेटा। और ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी, मान लीजिए आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, ये आपके पास पॉइंट है। उसने ये कहा अब ये पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितनी जितनी भी है, अगर इसी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से अगर मैं दोबारा लूंगी तो इक्वल ही आएगी, यानी कि पी से पी की दूरी हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इस डेफिनेशन से, इस डायग्राम से हमें समझ में आता है कि ये रिफ्लेक्सिव तो बनता है। तो हम कहेंगे क्लियरली P is क्लियरली R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास किसका आता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहा उसने, सिमेट्रिक में हमारे पास होता है कि यही हम सेम मानते हैं कि आपके पास ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से और यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट का क्या का जो डिस्टेंस होगा, अगर इसका डिस्टेंस भी 3 है और इसका डिस्टेंस भी 3 है, तो क्या अगर P का डिस्टेंस क्यू के इक्वल है तो क्या क्यू का डिफरेंस P के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखना देखो, लेट P कोमा क्यू बिलोंग्स टू सेट से। ए से क्यों है, क्योंकि जो P और क्यू है वो पॉइंट्स आते हैं बेटा, और वो हमने सेट से लेने हैं। डेफिनेशन देखो इसकी क्या होती है, फॉर ऑल P कोमा क्यू बिलोंग्स टू ए, P क्यू बिलोंग करता है R से, इफ लगा लो यहाँ पे, देन हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती थी, क्यू पी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए बेटा आर से। अब ये देखो, दिस इंप्लाइज पी कोमा क्यू, अब उसने बोला है कि आर से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आर में जाने का मतलब ही यही था। आर हमारे पास क्या दे रखा था, यही दिया हुआ था कि पी और क्यू के वो ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे रिलेशन आर में, जिसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू से फ्रॉम ओरिजिन से। यानी कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस और ओरिजिन से किसी क्यू नाम के पॉइंट का डिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो आर में चले जाएंगे। अब यहाँ से अब ये देखो, अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस इंप्लाइज, क्लियरली बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। अगर ऐसा होता है, दिस इंप्लाइज क्यू कोमा पी बिलोंग कर गया आर में, हम कहेंगे देयरफॉर आर इज रिलेशन, आर क्या हो गया बेटा हमारे पास, सिमेट्रिक। गॉट इट। आई होप से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव का केस। ट्रांजिटिव के केस में हमारे पास क्या होता है, इसमें मान लेते हैं 3 पॉइंट, लेट P Q एंड R बिलोंग्स टू A फॉर और P Q R बिलोंग्स टू A if, अगर P Q बिलोंग करता है रिलेशन R में एंड क्यू आर रिलेशन बिलोंग करता है आर में, देन हमारे पास पी और आर रिलेशन जाना चाहिए, यानी कि पी और आर भी क्या होने चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। बेटा जो ये आर हमने यहाँ माना है ये पॉइंट्स वाला है, लेकिन ये जो आर है इसको डार्क कर देती हूँ, ये जो आर है बेटा ये आपका रिलेशन वाला आर है। यहाँ जो हम आर बोल रहे हैं ये हमारे पास रिलेशन वाला आर है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो हमने आर माना है ये हमारे पास पॉइंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम कहेंगे क्लियरली पी क्यू belongs to R. This implies distance of point P is from origin is same as distance of point Q from origin. ये दोनों इक्वल हैं। ऑल्सो अब हमारे पास, हमें पता है कि क्यू आर भी रिलेशन आर में जाता है, तो क्यू आर को रिलेशन आर में भेजते हैं। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू, यहाँ से क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखो, यहाँ पे आपके पास पॉइंट P है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट Q है और यहाँ पे आपके पास पॉइंट R है, और ये ओरिजिन से तीनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है बेटा, इक्वल दिया हुआ है। यानी कि ये 3 है तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो अब उसने ये देखो, अगर यहाँ से अगर P और Q का डिस्टेंस जो आपस में है वो अगर वो 3 है, या से Q और R का जो डिस्टेंस है वो भी आपस में क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते जो P और R होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा ओरिजिन से। तो यही बात उसने बोली है, दिस इंप्लाइज
the distance of point P and R are same from origin, therefore P, R हमारे पास बिलोंग कर गया रिलेशन R से, ये रिलेशन R से बिलोंग कर गया बेटा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज रिलेशन R इज क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हुआ। हेंस द गिवन रिलेशन, अब हमने तीनों प्रूव कर चुके हैं, हम लिखेंगे द गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास यही होता है कि अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया तो वो रिलेशन हमारे पास किस कैटेगरी में चला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट अब आता है, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का, क्वेश्चन का हाफ पार्ट। अब सेकंड उसने क्या पूछा है वो देखो बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट उसने बोला था शो करो कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जो पॉइंट पी है वो 0 0 नहीं है, ये 0 0 का मतलब ये ओरिजिन से अलग है, वो क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे जो कि पासिंग करते हैं थ्रू पी से ही पास करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, सबसे पहले तो हम इसे ही लिखेंगे। नाउ सेट ऑफ, देखो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू पी बोला था, अपनी बुक में साथ के साथ देखते रहिएगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जिसमें पी क्या है, नॉट इक्वल्स टू यानी कि ओरिजिन नहीं है, विल बी, वो कौन से पॉइंट होंगे, विल बी दोज पॉइंट्स whose distance is same, whose distance from origin is same as of point P from origin। उसका कहने का मतलब क्या है बेटा, उसने ये बोला है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि आप मान लीजिए वो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी। मान लीजिए आपने सेट का नाम रखा एम, आपने कोई एम नाम का सेट बनाया और इसमें वो सारे पॉइंट्स रखे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जो पी से रखते हैं। मान लीजिए कोई P1 है, P2 है, P3 है, अप टू सो ऑन, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन बना दिए, ऐसे सेट्स बना दिए जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट पी से रिलेट करते हैं। और पी से रिलेट होने का मतलब क्या है कि जो उनका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो उतना ही होगा जितना कि पी का है। उसका शॉर्ट में मैं कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी था और इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो जितने भी था पी के अराउंड में, मान लीजिए यहाँ कोई P1 पॉइंट लाई करता है, यहाँ कोई P2 लाई करता है, यहाँ कोई P3 लाई करता है, यहाँ कोई P4 लाई करता है, इस तरह से आप अनगिनत चारों डायरेक्शंस में ऐसे ऐसे पॉइंट्स, वही पॉइंट्स आएंगे जिनका इक्वल डिस्टेंस होगा इस P के बराबर में। यानी कि ये वो सारे पॉइंट्स, यानी कि ये वाले पॉइंट्स, ये जो पॉइंट ये होगा हमारे पास, ये जो सारे पॉइंट्स होंगे वो इसी सेट के एम सेट के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स रखता है जो पी से रिलेट करते हैं, और पी से रिलेट करने का मतलब क्या है कि ओरिजिन से उनका डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना कि डिस्टेंस पी रखता है। ये फॉर्म होगी। अब ये देखो नेक्स्ट उसने क्या कहा, यहां तक तो हमारे पास हो गया। आगे देखो, अब ये देखना, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को, अब हमने जो ये P1 P2 P3 हमने ये जितने भी पॉइंट्स लिए थे, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिला दूं बेटा आपस में, तो ये चीज देखो यहाँ पे, ये देखो अगर मैं इनको मिला दूं, पहले तो ये सारे पॉइंट्स है बेटा आपके जो P सेट के अंदर आते हैं। अब ये देखो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को कहीं ना कहीं से मिला दूं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके पास एक्स एक्सिस का काम कर रहे थे, यहाँ पे कहीं आपके पास वाई एक्सिस काम कर रही थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सर्कल की फॉर्म कंटेन कर रहे हैं। यही उसने हमसे पूछा था क्वेश्चन में, देखो उसने बोला था ना, द शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल, सर्कल हो जो पास करे थ्रू द पॉइंट पी। अब ये जो सर्कल हमने बनाया है, यहाँ पर ये जो सर्कल क्रिएट हुआ है सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद, वो पॉइंट पी से भी तो पास हो रहा है, ये रहा हमारे पॉइंट पी, ये पॉइंट पी से भी तो पास हो रहा है, यही उसने बोला था। और सेंटर, और हमारे पास जो इसका रेडियस होगा, इसका सेंटर होगा, वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन ही शो कर रहा है। तो अब ये देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स बने हैं, ये जो सारे पॉइंट्स थे, सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स अ सर्कल विद द सेंटर, यही लिखना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर्म करते हैं एक सेंटर को, विद अ सेंटर, सर्कल को फॉर्म करते हैं, सेंटर क्या है, एज अ ओरिजिन, एंड दिस सर्कल is this circle passes through point। यही आपको इस क्वेश्चन में करना था बेटा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। आई होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू, सेट दिया हुआ है T1 कोमा T2। अब ये देखो इन T1 और T का रिलेशन क्या आपस में, T1 इज सिमिलर टू, T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider, next देखो, consider three right angle triangles। अब उसने नेक्स्ट बोला है कंसीडर करो थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4 एंड 5, और T2 ट्रायंगल्स एज्यूम करना है विद साइड्स 5, 12, 13, एंड जो T3 ट्रायंगल हमने एज्यूम करना है विद, उसकी साइड्स देखो, विद साइड्स 6, 8, 10, विच अमंग, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल आएगा बेटा यहाँ पे, विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। स्टेटमेंट देखो, उसने समझने की कोशिश करना पहले क्या कहा है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, उस सेट में से कुछ ट्रायंगल्स आते होंगे, कुछ रिलेशन हमें इस तरह से दिया हुआ है कि T1 और T2 आपके पास एक ऐसे सेट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिसमें जो पहला ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा दूसरे ट्रायंगल के। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई T1 ट्रायंगल है, वो आपको कुछ ना कुछ सिमिलर जैसा दिखता होगा T2 ट्रायंगल के। T1 ट्रायंगल आपको सिमिलर यानी कि एक जैसा सा दिखता होगा T2, जो दिखते होंगे वही आपके पास रिलेशन R के अंदर जाएंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना है, रिफ्लेक्सिव, स्मिथिंग एंड ट्रांजिटिव शो करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का हाफ पार्ट। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स को एज्यूम करो, तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 दिया हुआ है 3, 4, 5 साइड्स के साथ, T2 ट्रायंगल दिया हुआ है 5, 12, 13 साइड्स के साथ, और T3 ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 6, 8, 10 साइड्स के साथ। उसने बोला है कि इनमें, इन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन से ऐसे ट्रायंगल है जो आपस में रिलेट करते हैं। ऐसे कौन से ट्रायंगल्स हैं बेटा जो आपस में रिलेट करते हैं और ये ट्रायंगल्स हमको सिमिलर शो करने हैं। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, सेट ले लेते हैं। द गिवन सेट ए इज कैसा है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का बेटा ये हमारे पास क्या है, सेट है। द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया गया है देखो, इसमें आपको क्या करने हैं, T1 और T2 ऐसे ट्रायंगल्स लेने हैं सच दैट T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2, यानी कि पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसको रिफ्लेक्सिव में प्रूव करना है। लेट कोई ट्रायंगल मान लेते हैं, लेट कोई ट्रायंगल जो क्या है सेट ए से आता है, क्योंकि सेट ए में क्या है, सारे ट्रायंगल्स हैं। फॉर ऑल ट्रायंगल्स, सेट ए से बिलोंग करने के लिए जो T और T कोमा T भी हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, उसी सेट में जाना चाहिए, यानी कि रिलेशन में जाना चाहिए। क्लियरली जाएगा, क्योंकि मान लो कोई एक ट्रायंगल है, मान लो बेटा आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल T है। अब ये ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा, हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो सकता है, तो वही बात लिखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर T कोमा T रिलेशन R में चला गया। दिस इंप्लाइज द रिलेशन R इज क्या, कैसा हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक का केस। सिमेट्री के केस में वो क्या कहता है, लेट कोई दो ट्रायंगल लेते हैं T1 कोमा T2, सेट ए से आ रहे हैं क्योंकि वहां से सभी ट्रायंगल्स लेने हैं। कंडीशन क्या होती है, फॉर ऑल, सभी ट्रायंगल्स के लिए जो किसी सेट से आ रहे हैं, अगर T1 एंड T2 हमारे पास रिलेशन R में जाएंगे, यानी कि कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, देन बेटा T2 कोमा T1 भी, यानी कि उसके अपोजिट, यानी कि पोजीशन चेंज करने के बाद भी वो क्या जाना चाहिए, रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए। अब ये देखो नाउ, हमें पता है क्लियरली T1 कोमा T2 बिलोंग कर गया R में। दिस इंप्लाइज T1 ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल जो T1 है वो सिमिलर है ट्रायंगल T2 के। अगर कोई एक ट्रायंगल है, अगर वो किसी दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, कोई एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि T2 भी T1 के सिमिलर, यानी कि उल्ट पुल्ट हो गया ना। तो हम यहाँ से दिस कर सकते हैं क्लियरली, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल
T2 is similar to triangle T1. This implies T2 comma T1 बेटा हमारे पास बिलोंग कर गया R से, therefore relation R is क्या हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव प्रूफ शो कर सकते हैं। ट्रांजिटिव के केस में देखो क्या है, लेट, अब इसमें हमें तीन ट्रायंगल्स लेने होंगे, लेट T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू ए सेट से फॉर ऑल, सभी T1 T2 एंड T3 के लिए जो कि सेट ए से आते हैं। इफ T1 एंड T2 बिलोंग करते हैं R से, ऑल्सो T2 कोमा T3 हमारे पास बिलोंग करते हैं R से, देन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से फर्स्ट यहाँ से लास्ट यानी कि T1 एंड T3 भी हमारे पास क्या जाना चाहिए बेटा, रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ से क्लियरली इनको क्या डिफाइन करेंगे, नाउ T1 कोमा T2 belong to R and T2 comma T3 belongs to R. This implies T1 is similar to T2. Similarly T2 यहाँ से बेटा T2 is similar to triangle T3। तो यहाँ से अब ये देखो, अगर T1 किसी ट्रायंगल T2 के सिमिलर है और T2 किसी ट्रायंगल T3 के सिमिलर है, तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल T1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल T3 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T3, therefore T1 comma T3 belongs to R. This implies the relation R is क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, ट्रांजिटिव। यहाँ से ट्रांजिटिव हुआ, हेंस अभी हम तीनों प्रूव कर चुके हैं तो हम कहेंगे हेंस द गिवन रिलेशन आर इज, द गिवन रिलेशन आर इज हमारे पास क्या होगी बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि उसने हमें क्या करने को बोला था, प्रूव करने के लिए। ये हमारे पास हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप तो सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसे क्लियर कर लोगे और समझ भी लोगे और आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ भी गया होगा। अब आते हैं बेटा, उसने नेक्स्ट हमसे पूछा क्या था, ये तो हम अपने फर्स्ट पार्ट को कर चुके हैं। नेक्स्ट उसने बोला था कि तीन ट्रायंगल उठाओ, पहले को 3 4 5 साइड्स के साथ, दूसरे को 5 12 13 के साथ, तीसरे को 8 6 8 10 के साथ, और ये बताओ कि कौन से ट्रायंगल आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इन तीनों ट्रायंगल्स में से। और ये सारे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किस तरह से करेंगे देखो। अब आते हैं बात हमारे पास बेटा सिमिलर की डेफिनेशन, देखो एक बार क्या होती है। अगर कोई ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ, मान लो T1 दिया हुआ है यहाँ पे यहीं पे आपको कोई ट्रायंगल T2 दिया हुआ है और यहीं पे कोई ट्रायंगल आपको T3 दिया हुआ है। इस ट्रायंगल की हमें जो साइड्स दे रखी हैं वो 3 4 5 दे रखी हैं। इसकी जो हमें दे रखी है वो है हमारे पास 5 12 और 13, और जो तीसरा ट्रायंगल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 6 8 और 10। सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो जो जो साइड्स का रेशो होता है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट साइड होगी, ये हमारे पास सेकंड साइड होगी और हमारे पास ये क्या होगी, थर्ड साइड। साइड्स का रेशो जो होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास, साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इनकी जो रेशोज होती हैं ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, दूसरे साइड्स की रेशो के इक्वल। साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, सभी साइड्स का रेशियो इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास थर्ड साइड भी आ जाएगी। साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है बेटा कि फर्स्ट सेकंड, आप यहाँ मत ये मत मान लीजिएगा कि फर्स्ट ट्रायंगल इसको लेंगे और सेकंड लेंगे तो ये रेशो आपस में बनाना आना चाहिए। ये आपको मैंने एक तरह से सिमिलर की डेफिनेशन को डिफाइन किया है कि जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर्स होते हैं तो उनकी सभी साइड्स का जो रेशो होता है बेटा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप इन ट्रायंगल्स में से उठा के देखो, क्या अगर आपको मान लीजिए ये ए बी सी है, अब यहाँ पे भी ये मानो ये पी क्यू आर है और ये एम एन ओ है, ये आपके पास साइड्स दे रखी है। क्या अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे, यानी कि ए बाय पी, यानी कि अगर आप 3 और 5 का रेशियो लेते हो, इधर से 12 और 4 का रेशियो, इधर से 4 और 12 का रेशियो लेते हो और इधर से साइड्स 5 उठाई और इधर से साइड्स 13 उठाई, क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं? ये तो कट भी नहीं, ये तो सभी हमारे पास क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं या
ओड नंबर्स आ रहे हैं जो कि आपस में कोई मैच नहीं करते, तो ये पेयर हमारे पास गलत हो जाएगा। अब हम फर्स्ट ट्रायंगल और लास्ट ट्रायंगल को उठा के देखते हैं, तो बेटा हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल की साइड हमारे पास 3 है। इसी के कंपेनियन में ऊपर वाले साइड देखो, यहाँ पे साइड कितनी है 6, इसका रेशो देखो 3 बाय रेशो 6 लिखा। यहाँ से आपने साइड 4 उठाई और यहाँ से आपने साइड 8 उठाई, यानी कि 4 बाय 8 देखो इज इक्वल टू, यहाँ से साइड आपने 5 ली और यहाँ से साइड आपने 10 ली। जो साइड इस ट्रायंगल की लोगे वही साइड्स आपने दूसरे ट्रायंगल की लेनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई 5/10। तो अब यहाँ पे देखो इनका रेशो कितना आता है, ये भी 3 1 जा 3, 3 2 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इनकी अगर आप ये देखो तो सभी का रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आता है। तो हम यही कहते हैं कि साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का रेशो, यानी कि सभी साइड्स का रेशो किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आने चाहिए, यानी कि किसी ना किसी के इक्वल आने चाहिए। यहाँ हमारे पास के की वैल्यू क्या आती है 1/2, यानी कि इक्वल आ गई। तो कौन सा वाला ट्रायंगल मैच किया, ट्रायंगल फर्स्ट वाला और ट्रायंगल लास्ट वाला हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो हम लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे, therefore corresponding sides of triangle T1 and T3 are in same ratio. This implies triangle T1 is similar to triangle, पहला ट्रायंगल सिमिलर हो गया ट्रायंगल T2 के। हेंस T1, ट्रायंगल T1 हम क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल T1 इज रिलेटेड टू, कौन से वाले क्या आया था, कौन से वाले की रेशियोज इक्वल हुई थी, यहाँ से 3 4 और 5, यानी कि फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग साइड 3 के कोरस्पॉन्डिंग 6 होती है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 8 होती है और 5 के कोरस्पॉन्डिंग 10 थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, T1 ट्रायंगल इज रिलेटेड टू ट्रायंगल T3, और ये हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन स्टूडेंट को कहीं पे डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर रखो और कमेंट करो और अच्छे से समझो। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट देखो, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू, सेट देखो P1 और P2 कोई दो पॉलीगन दे रखे हैं, जो P1 एंड P2 हैं, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम number of sides is an equivalence relation, equivalence शो करना है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, what is the set of all elements in a related to right angle triangle T with sides 3 4 एंड 5। क्या कह रहा है वो, देखो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, रिलेशन आर यानी कि सेट जो है हमारे पास सभी पॉलीगन्स का है, P1 P2 P1 और P2 हमारे पास ऐसे हैं जो सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। उसके बाद बताना है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3 4 और 5। देखो कैसे करेंगे, वही इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, बिल्कुल आसान है। द गिवन सेट इज, द गिवन सेट इज ए, कैसा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, सेट ए हो गया। द रिलेशन आर, द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसा किया गया है, इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, देखो बेटा P1 कोई पहला पॉलीगन दूसरे पॉलीगन से तब रिलेट करेगा सच दैट P1 एंड P2 have same number of sides, सेम नंबर ऑफ क्या रखता हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हो बेटा हमारे पास। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे इसमें। रिफ्लेक्सिव में देखो क्या करना है, आसान है। लेट कोई एक पहला पॉलीगन लिया फॉर सेट ए से, फॉर ऑल सभी पॉलीगन्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, P, बिलोंग करने चाहिए रिलेशन R से। हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे पास सेट से आते हैं, लेकिन जो हमारे पास पेयर्स जाते हैं बेटा वो हमारे पास रिलेशन में जाते हैं। तो अब हमें पता है कि कोई एक मान लो ट्रायंगल नाम का पॉलीगन आपने उठाया, हर एक ट्रायंगल अब 3 साइड्स होती है, तो कोई भी ट्रायंगल उठाओ उसकी साइड्स 3 ही होंगी, तो हर एक ट्रायंगल हर एक पॉलीगन अपने खुद के पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल रखता होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे क्लियरली एवरी पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इटसेल्फ, खुद में वो क्या रखता है, इक्वल नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स रखता है। देयरफॉर आर इज, रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखो अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक।
सिमेट्री के केस में देखो, लेट कोई पहला पॉलीगन और कोई दूसरा पॉलीगन सेट ए से उठाए हमने फॉर ऑल, किसी पहले पॉलीगन के लिए और किसी दूसरे पॉलीगन के लिए जो सेट ए से आता है, अगर P1 और P2 का पेयर R से बिलोंग करेगा, देन बेटा P2 और P1 का पेयर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, उस R से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन R में जाना चाहिए। नाउ अब ये देखो, P1 कोमा P2 रिलेशन R से जा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज P1 एंड P2 पॉलीगन्स, R में जाने का मतलब यही है ना कि जो पॉलीगन्स हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, P1 एंड P2 पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये सेम नंबर ऑफ साइड्स रख रहे हैं। दिस अगर P1 और P2, अगर P1 और P2 सेम नंबर रख रहे हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि P2 एंड P1 पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये भी सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं। दिस इंप्लाइज बेटा P2 कोमा P1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिलेशन R में बिलोंग कर गए, देयरफॉर रिलेशन R इज, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिलेशन R P2 और P1 में का, यही तो मतलब था, अगर P1 P2 में जा P1 P2 R में जाता है तो P2 कोमा P1 भी R में जाए, जो हमने भेज दिया, तो हम कहेंगे रिलेशन R इज बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये हमारे पास सिमेट्रिक की होगी। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के केस में जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, लेट तीन तीन हम पॉलीगन्स उठाते हैं, लेट P1 P2 P3 कोई सेट से उठाए, क्योंकि सेट ए जो है वो पॉलीगन्स का सेट है, फॉर ऑल P1 P2 P3 जो ए से आते हैं, इफ P1 कोमा P2 हमारे पास बेटा अगर रिलेशन में है एंड P2 कोमा P3 भी रिलेशन में है, देन क्या होना चाहिए, P1 कोमा P3 भी क्या जाना चाहिए बेटा हमारे पास रिलेशन R में। नाउ अब यहाँ से देखो, P1 एंड P2 हमारे पास R में जाते हैं, दिस इंप्लाइज पॉलीगन P1 एंड P2 क्या रखते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं। सिमिलरली हमारे पास P2 कोमा P3 हमारे पास बेटा रिलेशन R में जाते हैं, दिस इंप्लाइज पॉलीगन P2 एंड P3 क्या कर रहे हैं, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं। दिस इंप्लाइज, अब ये देखो, पहला पॉलीगन इसके इक्वल है, दूसरा पॉलीगन तीसरे के इक्वल है, तो यहाँ से पहला और तीसरा यानी कि P1 और P3 भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ से कहेंगे दिस इंप्लाइज पॉलीगन P1 एंड P3 भी क्या रखते होंगे, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इंप्लाइज P1 कोमा P3 हमारे पास किस में चले गए बेटा, रिलेशन R में। दिस इंप्लाइज रिलेशन R इज क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हुआ तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, हैंस द गिवन रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये करते हैं हमने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट में उसने क्या करने के लिए बोला है हमें। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखो बेटा, कि उसने ये कहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, ए के अंदर वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से बिलोंग करते होंगे, तीन चार। तो हमारे पास ये देखो, अब उसने तीन चार बार ट्रायंगल बोल दिया, ए जो था वो पॉलीगन्स था। यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको रफ में ये चीज समझा रही हूँ, रेड पेन से देखना। ये कोई एक सेट ए था, इसके अंदर मेरे पास सभी पॉलीगन्स आ रहे थे, यानी कि ऑल पॉलीगन। ऑल पॉलीगन्स का क्या मतलब होता है, जिसमें एक से ज्यादा साइड्स होती है, दो साइड से तो कोई फिगर बनता ही नहीं। हमारे पास साइड तीन से शुरू होती है, यानी कि एक ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल की फॉर्म अलग अलग हो सकती है, लेकिन है तो तीन ही साइड्स, आएगा तो वो पॉलीगन्स में आइसोसेल्स हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, और अलग अलग ट्रायंगल्स हो सकते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास स्क्वायर हो सकता है जिसमें फोर साइड्स हो, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल की जैसे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है जिसमें अलग अलग साइड्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास पेंटागन भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, सिक्स साइड्स आती हैं। और एक होता है हमारे पास जिसमें फाइव साइड्स आती हैं, हेक्सागन्स होता है, ऑक्टागन्स होता है, इस तरह से अलग अलग साइड्स। अब है तो ये सारे पॉलीगन, ए सेट जो है वो तो इन्हीं सभी का है, लेकिन उसने ये बोला है कि
ऐसे सेट में, ये तो आप ए सेट का मतलब समझ गए, लेकिन अब यहाँ उसने क्या बोला है कि उस सेट का उन एलिमेंट्स का सेट बनाओ जो क्या करता हो, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल भी अगर एक टाइम पे छोड़े तो जो सिर्फ ट्रायंगल से शो करता हो, तो ट्रायंगल्स वाले सेट में तो ट्रायंगल्स ही आएंगे ना बेटा सारे। अब ये एक ट्रायंगल है, अब इसमें आप अलग अलग हो सकते हो, मान लीजिए आपके पास एक्यूट ट्रायंगल लिया आपने, एक्यूट ट्रायंगल ले सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल ले सकते हो, अलग अलग ट्रायंगल्स की फॉर्म हो गई, लेकिन आएंगे तो सारे ट्रायंगल ही, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो, द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी साइड्स के साथ, विद साइड्स 3, 4 एंड 5 आर दोज, वो पॉलीगन्स होंगे, आर दोज, क्योंकि ए सेट पॉलीगन्स का है, आर दोज पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड्स, जो क्या करते हो, सिर्फ 3 साइड्स रखते हो, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स आ गए, और इस हम ए सेट में वो सारे आएंगे, वो वाले सारे पॉलीगन्स आएंगे जिसमें क्या हो, सिर्फ 3 साइड्स हो, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ related set of all elements in a related triangle T is the set of all triangles। यहाँ पे therefore कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। आई होप सो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स। और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए, यानी कि आप एक्सरसाइज की इंट्रो देखने के लिए एंड क्वेश्चन 1 to 10 देखने के लिए, आपको आई बटन में सभी लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं, वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। सो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। और प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, कहीं सजेशन की जरूरत है, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ही बेटर से बेटर कंटेंट को प्रोवाइड किया जा सके। लाइक कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है, हम अपनी मेहनत देते हैं, इसी तरह से प्लीज हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपके लाइक और आपकी बेल आइकन और आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत नीड होती है। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।